सभी को नमस्कार। राजनीतिक दल पाठ में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय दलों के विषय में। इससे पहले वाली वीडियो हमने चर्चा किया था कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, कितने राष्ट्रीय दल हैं और राष्ट्रीय दलों के लिए कौन कौन सी संविधान में योग्यताएं दर्ज की हुई हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन कौन सी शर्तें चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पार्टियों में। आप जैसा जानते हैं कि वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनका वर्णन इस प्रकार है। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे टीएमसी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी के नाम से जानते हैं। आपको सभी को पता है कि भाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को की गई थी और इसकी स्थापना वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा की गई थी। और इस पार्टी को जो है 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और इनका जो चुनावी चिन्ह है वो 3 पत्ती वाला फूल है। और इस पार्टी का जो जनाधार है वो लगभग पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में है। और इसके साथ ही एक बड़ी कामयाबी उनको 2014 में मिली थी कि लोकसभा की 34 सीटें उस समय उनको प्राप्त हुई थी। हालांकि वर्तमान में भी विधानसभा में भी पार्टी को भारी बहुमत 211 सीटें उनको मिली हैं और सत्तारूढ़ पार्टी वर्तमान में है जी। और ऐसा भी लोगों के लिए चर्चा है कि ममता बनर्जी विपक्ष में सबसे मजबूत जो है चेहरे के रूप में है और भविष्य के लिए प्रधानमंत्री के लिए भी कयास उनके लगाए जा रहे हैं। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी हमारी है महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी, जिसका चुनाव चिन्ह जो है हाथी का निशान है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में काशीराम जी के द्वारा की गई थी। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उन पर जो है काफ़ी मत पकड़ है। और साथ ही जो पार्टी के मुख्य विचारधारा है वो कुछ ऐसे महान लोग हैं जैसे साहू महाराज जी हैं, महात्मा फुले हैं, पेरियार रामास्वामी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाती हैं। और वर्तमान में बीएसपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो सुश्री मायावती हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। बहुजन समाजवादी जो पार्टी का जनादेश उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में माना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सेंटर में पिछले जो है लोकसभा में और वर्तमान लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी है और उन्हीं की केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अर्थात एल के आडवाणी के द्वारा की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ में इनकी जड़ें पाई जाती हैं और जिसकी जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक नागरिक, जो उनकी एक सिद्धांत है। साथ में पार्टी का जो प्रभाव है वो माना जाता है कि एनडीए के बाद से शुरू ज़्यादा हुआ, अर्थात 1991 में ज़्यादा बढ़ा। और जो है पार्टी ने 1998, 99 और साथ में 2014 और 2019 में जो है केंद्र में सरकार बनाई थी, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। साथ में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा हैं और उनका चुनाव चिन्ह कमल का जो है फूल है। और इसके साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में आप देखेंगे
तो गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और जो बिहार में है, हालांकि उनके साथ में गठबंधन है, और पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी जो है राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और नेक्स्ट जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इस पार्टी, ये भी पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो विभाजन 2 भागों में हुआ, सीपीआई और सीपीआईएम, 1964 में। और इस पार्टी का जो है सीपीआई और सीपीआईएम मार्क्सवादी में विभाजन हुआ। साथ में इस पार्टी का जो है ज़्यादातर मत जो है वो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है। और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो 2 बालियां और दराती हैं, जो आप देखेंगे कि वर्तमान में केरल में, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जो है पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय पार्टी है, इसी से 1964 में अलग हुई सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो 1964 में जो है सीएम डांगे के द्वारा की गई थी। यह पार्टी किसानों के साथ साथ गरीब, कारखाना मजदूरों और खेतीहर किसानों और बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर जो है मतदाताओं पर काफ़ी पकड़ है। चुनावी चिन्ह दराती, हथौड़ा और साथ में अलग है वो है इसमें स्टार। और इनका खासकर मजदूरों पर इस पार्टी की काफ़ी पकड़ है। और छठी राष्ट्रीय जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे पुरानी पार्टी है, जिसमें इस पार्टी को जो है कांग्रेस पार्टी सामान्यतः कहा जाता है, जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1985 को मुंबई में ए.ओ. हयूम के द्वारा की गई थी। आज़ादी में जो है पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ में 1967 तक पार्टी का पहले जो है 3 आम चुनावों में पार्टी का प्रभुत्व रहा, दबदबा रहा। 1967 में हालांकि पार्टी को जो है मतदाताओं पर पकड़ ढीली हुई। इसके बाद 1980, 1989 और 2004 से लेकर लगातार 2 आम चुनावों में 1914 तक पार्टी सत्ता में रही। और पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है वो है हाथ का निशान। और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी है। पार्टी की उत्तर और दक्षिण भारत में काफ़ी पकड़ है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ब्लू कलर में जो है वो कांग्रेस की है, और ये वो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है जो रेड कलर में है। 7वीं जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 1999 में शरद पवार के द्वारा की गई थी। और इस पार्टी का जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम में है। साथ ही इसका चुनावी चिन्ह घड़ी है और वर्तमान अध्यक्ष श्री शरद पवार हैं। और अंतिम जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं वो वर्तमान में नई पार्टी के रूप में है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। और एनपीपी की स्थापना पीए संगमा के द्वारा 6 जनवरी 1914 में की गई थी। और चुनावी चिन्ह जो है पुस्तक, जो उनका चुनावी चिन्ह है। पार्टी का जो मत पकड़ है वो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है मत पकड़ रखती हैं, और विस्तार से हमने उन पर चर्चा की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।